मैं अबू हुज़ैफ़ा, आप देख रहे हैं चार के स्टूडियो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के न्यू अपडेट को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 4 दिनों से पूरी तरह से शट डाउन है। स्टूडेंट ने उसे शट डाउन किया है। हॉस्टल और जितने हॉस्टल के अलावा स्कूल्स में भी पूरी तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बड़ी तादाद में लगभग 6-7 महीने के बाद इस तरह का देखा जा रहा है कि जेएनयू में इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सामने आए हैं। स्कूल पूरी तरह से बंद है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम पूरी तरह से रुका हुआ है। वजह यह है कि आईएचए इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन में जो मीटिंग होती है और उसके जो लॉ पास होते हैं वो हर साल रिवीजन के तौर पर रिवीजन उसमें किया जाता है और उसके बाद उसी तरह से जेएनयू पूरे साल अपने जो फंक्शन है वो चलाते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो जेएनयू स्टूडेंट को लगा है वो है इनका हॉस्टल मैनुअल, जिसमें हॉस्टल के रूल बताए जाते हैं, किस तरह से रहना है, किस तरह से एंट्री है, कितने बजे आपको जाना है नहीं जाना है, ये इस तरह के रूल हैं। सारे रूल उसमें डिफाइन किए जाते हैं और हर साल इसमें रिवीजन होता है। बहुत सारे क्लॉज को निकाले जाते हैं, बहुत सारे ऐड किए जाते हैं। तो इस साल ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे क्लॉज उसमें इंक्लूड किए गए हैं जिससे स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है और वो ऑब्जेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उससे जेएनयू का फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर, आप अगर नए स्टूडेंट हैं, आपकी ख्वाहिश करते हैं यहाँ एडमिशन लेने का और अगर आप वीकर सेक्शन से हैं तो आपको हो सकता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाए। इससे आने वाला जेएनयू का फ्यूचर डिसाइड करेगा और एक नए तरह का जेएनयू यहाँ पे देख पाएंगे आप, क्योंकि जिस तरह से जेएनयू मशहूर है कि यहाँ पे वीकर सेक्शन को भी मौका मिलता है, पूरी तरह से वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और गरीब तबके के लोग भी यहाँ आकर अपनी ख्वाब पूरे कर सकते हैं। लेकिन इस रूल से पूरी तरह से उनके ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं। रूल जो ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा एक ऑब्जेक्शन ये है कि हॉस्टल के रूल में ये आया है कि आपको पहले मैं ये बता दूं कि जेएनयू ओपन यूनिवर्सिटी के तौर पे जानी जाती है। इसका अपना एक कैंपस है और कैंपस में आप छोटा सा कैंपस है और पूरी तरह से कहा जाए तो बाउंड्री है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते, यानी कि उसका एक गेट है और कोई दूसरा अंदर आ नहीं सकता। अब ये हो रहा है कि आप 24/7 ये पूरी तरह से ओपन होता है। आप कैंपस में कहीं भी जा सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ परफॉर्मेंस की तैयारी करनी है तो बाहर जाकर आप टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है। जेएनयू में इस तरह का यहाँ का कल्चर रहा है और इसी के लिए ये माना जाता है कि आप किसी भी वक्त आप अपनी ज़रूरत के लिए बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं दिल्ली के हिसाब से। लेकिन इस मैनुअल में यह है कि 11 बजे के बाद आप अपने हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते और अगर आप बाहर जाते हैं और उसका इंफॉर्मेशन आपने वार्डन से नहीं ली है तो आपका हॉस्टल से निकाला जा सकता है। ये एक बहुत ही ऐसा रूल है जिससे सबको ऑब्जेक्शन हो रहा है कि आज के इस दौर में 21st सेंचुरी में इस तरह के रूल इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह से लगाया जाए, जबकि इससे पहले के जो रूल चल रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी है और इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इंटेंशन क्या है ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, लेकिन स्टूडेंट इससे पूरी तरह से इसके खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि हॉस्टल में अभी तक जो हॉस्टल था वो 6 महीने में फर्स्ट टाइम यहाँ पे हॉस्टल में फ़ी दी जाती थी और वो 600 के अराउंड लगती है। लेकिन इस बार ये किया जा रहा है कि अब मंथली आपको 1200 से 1500 के बीच में हॉस्टल फ़ी देनी पड़ेगी, ये जेएनयू का। और इसके अलावा आपकी जो मेस बिल आती है, मेस बिल ऑलरेडी वो 2000 से ऊपर जा चुकी है, तो 2000 वो और उसके अलावा जो मंथली आपकी हॉस्टल चार्ज लगेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 4 से 5 हज़ार के करीब आपको मंथली पे करना होगा। जबकि जेएनयू में इस तरह से फ्री यूनिवर्सिटी थी, लोग ये वीकर सेक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी थी और यहाँ का अपना एक इन्वायरमेंट है। लोग इससे खिलाफ है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे वो हैं जो वीकर सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके फ्यूचर यहाँ पे पूरी तरह से चेंज होने वाला है। तो स्टूडेंट ने स्कूल को बंद कर रखा है और पूरे कैंपस में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। स्टूडेंट इसके खिलाफ हैं। वार्डन से भी बात हो रही है क्योंकि वार्डन ने उस मैनुअल पे साइन किया है और हर हॉस्टल के वार्डन से उनका इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट का। लेकिन कहीं भी ऐसे भी चांसेस आए हैं जहाँ पे कोयना और शिप्रा के जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वहाँ पे वार्डन से जब कन्फ्रंटेशन हुआ, उनसे बातें पूछी गई तो वार्डन ने वहाँ पे पुलिस तक बुला ली। और इसके अलावा इसी तरह के चीज़ें माही मांडवी हॉस्टल में हुई और दूसरे हॉस्टल में भी हो रही। उस गद्दी से हम लोग हटाया है और वैसे ही हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वाइस चांसलर अगर हमारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते तो उनको भी हमें गद्दी से हटाना पड़ेगा। देना चाहती हूँ कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से हमारा एक ही गोल है, जो एक यूनाइटेड गोल है कि अब तक
उसके बाद एक चीज़ और, जो कन्हैया कुमार जो आप बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने जिस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे जिन्होंने अपनी स्पीच दी थी और जहाँ पे प्रोग्राम हुआ करते थे, उसके बाद नजीब का जो मामला हुआ था, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक जेएनयू का अपना कल्चर है कि वहाँ पे जाकर प्रोटेस्ट करते हैं और बड़े पैमाने पे वहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद ये दोनों का होने के बाद, बड़े प्रोटेस्ट के बाद जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर बैन लगा दिया था कि इस जगह पे जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के पास एडमिन पे आप 100 मीटर के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था कन्हैया कुमार के हादसे के बाद। लेकिन इस बार जेएनयू के स्टूडेंट इतना गुस्सा थे कि उन्होंने अपनी पूरी लगभग 500 से 600 स्टूडेंट वहाँ पे गए और फिर से जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उन्हें बताया कि आप हमसे बात कीजिए और हमारी बातों को सुनिए। बात नहीं सुनी जा रही है। आईएचए मीटिंग हुई थी तो उसमें उमेश कदम जो स्टूडेंट को यहाँ पे देखते हैं उनके पूरा उसमें है, तो उन्होंने फिर जब लोगों की बात नहीं सुनी तो वहाँ पे उन्हें घेरा गया और घेरने के बाद जब स्टूडेंट उन्हें जाने नहीं दे रहे थे तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उसके बाद एम्बुलेंस के बहाने वो वहाँ से निकले हैं। तो स्टूडेंट ने कहा कि आप बीमार है, ठीक है, आप तो हम भी आपके साथ हॉस्टल में चलते हैं और आप जब ठीक हो जाएंगे तो बाहर आइए और हमसे बात कीजिए। तो ये चीज़ हुई थी उस दिन, और जिसे मीडिया ने थोड़ा गलत तरीके से ये पेश किया कि इन्हें थोड़ा सा हिट किया गया है और उसके बाद ये बीमार हो गए। तो क्योंकि मीटिंग में जाने से पहले वो पूरी तरह से फिट थे और मीटिंग, लेकिन जब स्टूडेंट ने घेरा तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था तो एम्बुलेंस बुलाकर वो वहाँ पे गए। तो इस तरह के ये केस यहाँ पे पिछले 4-5 दिन से लगातार जेएनयू स्टूडेंट्स कम्युनिटी की तरफ से प्रदर्शन जारी है। हम सब लोग जानते हैं कि 2-4 दिन पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक आईएचए जनरल लाया गया जिसमें तमाम किस्म की ड्रेस कोड हो, वो हॉस्टल रिस्ट्रिक्शन हो, वो हॉस्टल फीस के चार्जेस बढ़ा दिए गए हों, वो सारी चीज़ें शामिल थी। तो उसको लेके जेएनयू की काल पे पूरा जेएनयू कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आज एक खास ह्यूमन चेन का काल था जो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की फासले पे फैला हुआ था और उसमें आगे लोगों ने एक क्लियर कट मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिया है कि अगर आप इन तमाम चीज़ों को हटाएंगे नहीं और आपके ये ड्रैकोनियन लॉज जो ही आते रहे तो इस कैंपस का स्टूडेंट इन चीज़ों को मानने वाला नहीं है। क्योंकि इस कैंपस में लोग बहुत गरीब वर्ग से आते हैं, समाज के पिछड़े हुए तबकों से आते हैं और वो लोग आते हैं जिनकी हिंदुस्तान में कहीं और पे अपनी एजुकेशन को एफर्ट नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे भी निजी कार्य की तरह और वैसे ही एजुकेशन पर सेल हो गई तो उन लोगों के लिए एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम एनएसयूआई की तरफ से जेएनयू और पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को इस लड़ाई में शाना बचाना खड़े हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करते हैं कि आप जल्द अज जल्द इस टर्नल को वापस कीजिए और स्टूडेंट्स को एक आज़ाद माहौल में तालीम हासिल करने का मौका फराहम कीजिए। आ रहे हैं जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ पूरी तरह से खिलाफ हैं। जनूटा जेएनयू के जो टीचर्स एसोसिएशन है उसने भी इसके खिलाफ अपने पंपलेट निकाले हैं कि ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में जेएनयू के जो स्टूडेंट है, जेएनयू के जो छात्र हैं, जेएनयू का जो फ्यूचर है उस पर पूरी तरह से लोगों को एक नया जेएनयू के तौर पे मिलेगा और जिसमें गरीबों के लिए, यानी कि इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे जो कुछ वैकेंसीज़ आई थी और वैकेंसीज़ में कुछ इस तरह की बातें आई हैं कि वहाँ पे अपने लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। 1-2 केसेस यहाँ के हैं जिससे उससे भी तलबा पूरी तरह से नाराज़ हैं और इसी को लेकर जेएनयू में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और फिर से एक बार जेएनयू में जो इस तरह के प्रोटेस्ट देखे जा रहे थे और इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूं कि एबीवीपी जो माना जाता है कि हमेशा इस प्रोटेस्ट में, मास प्रोटेस्ट जब होता है तो उसमें शामिल नहीं होते, लेकिन इस बार एबीवीपी ने भी अपनी हाजिरी दिलाई है और सारे स्टूडेंट के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एबीवीपी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के करीब माना जाता है वो भी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखा गया है। तो ये अपडेट है। अब इसमें क्या होता है, किस तरह के रूल आते हैं, तो उसके बाद उसकी जो अपडेट होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। अभी तक तो ये चल रहा है कि प्रोटेस्ट चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इसमें कोई अभी तक रिप्लाई आया नहीं है। जब रिप्लाई आएगा देखते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और न्यू अपडेट के साथ कि किस तरह की अपडेट आती है और क्या आगे प्रोसेस होता है, आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा ये इससे कट पे